उसके बाद जो काम कराया, ओ माय गॉड, सारा कमर टूट करके बिखर गया और यहाँ का धूल मिट्टी मेरे चेहरे को काला कर दे रहा है। मैं तो अब यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। मुझे अब अपने हस्बैंड से बात करना ही होगा। मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे शहर में ही रहना है। एक काम करती हूँ, पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ फोन पर, फिर मम्मी ही कोई रास्ता निकालेगी मुझे आगे क्या करना होगा, ताकि मैं यहाँ से निकलकर शहर में जा सकूं। पहले मम्मी से बात करती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ नमस्ते, कैसी हो? खुश रहो हमारी बिटिया, हम तो ठीक है ठाक बाटन। तू बताओ, ऐसा आराम से है रानी के तरह? क्या मम्मी रानी की तरह? रानी की तरह नहीं, नौकरानी की तरह रह रही हूँ। आपको पता है मैं यहाँ पे काम काम कर करके बहुत परेशान हो गई हूँ मम्मी। ऊपर से ये हमारी तीनों ननद एक पर एक काम देती रहती हैं और हुक्म चलाती रहती हैं। कुल तो मारो गोली मम्मी, मेरे चेहरा बिल्कुल से काले पड़ गए हैं। मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी मम्मी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। आओ कहियो हमारी बिटिया, काम करावत ही कुल नंदी है तुमसे। अरे दादा कुल है पठिया या सबाटी, वनहन काम बूत नहीं कह पावत ही। बुढ़िया नहीं कुछ बोलत तो हार? नहीं मम्मी, वो तो बैठी रहती हैं और सारे ननद लोग हुक्म चलाती रहती हैं। मैं क्या करूं मम्मी, मैं तो लगता है कि मैं फंस गई हूं। आप जमींदार के बेटे के चक्कर में मेरी तो सारे सपने ही टूट गए। मैं सोची थी शादी करके यहाँ शहर में सेटल हो जाऊंगी, लेकिन आप ही की वजह से मुझे गांव में आना पड़ा मम्मी। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। ऊपर से ये साड़ी पहनना, मुझे साड़ी भी अच्छा नहीं लगता है। अरे तो अम्मन कौन बात है बिटिया, मने आज तू समझ लियो कि आजाद हो जाबू। कुछ नहीं, एक काम करो, जमींदार के तू पतुआ हो जानती हो, और जमींदार बड़े नाक वाले होते हैं। एक काम करो, जींस पहिरे चालू कर दियो। जैसे तू जींस पहिरे लगबू तैसे तहार बुढ़िया बुढ़वा खुद कही है एका लेके जाओ शहर में रहो, ना रही बांस ना बाजी बांसुरी। हाँ अब तू जींस पहिरो, जींस। अरे वाह मम्मी, तुम्हारे पास तो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन रहती है। तो चलती हूँ, मैं अभी से ही जींस पहन करके आती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा ही दिन एडजस्ट करना पड़े। उसके बाद मैं फिर से चली जाऊंगी हस्बैंड जी के साथ में शहर में। हाँ बिटिया, जौन करे खतौन आजे से करो। ठीक बा, अब फोन रखो, जौन कुछ पूछे पछुआरे खोई बेझिझक हमसे पूछा की हो। ठीक बात है? ठीक है मम्मी। मेरी मम्मी एकदम से ग्रेट है, ग्रेट। हर प्रॉब्लम का उसके पास इलाज रहता है। अब चलती हूँ, फटाक से जींस पहन करके निकलती हूँ बाहर। अरे मोटका बिटिया, जाती तो हर भौजैया देखती हूँ काव करत बाटी। सवेरे से अभी चाय वाय नहीं मिला पिए के, देखो बनाए भैंस की नहीं। ठीक है अम्मा, जाइत भाई देखी तो बात है। मम्मी जी, पापा जी, चाय। अरे दुल्हन, ये का तो पहिरे हई दादा, वह बाहर निकल के हैं जींस और पैंट। ओहो मम्मी जी, इसमें बुराई ही क्या है? मैं जींस और टी-शर्ट हमेशा तो पहनती थी, अब यहाँ भी पहनूंगी। बस दुल्हन बस और बेइज्जती अब हमसे नहीं बर्दाश्त बात है। पहले तो हमारे बेटवा का शादी के लिए फुसलाई लिहू, ओकरे बाद अब जींस पहिरबू हमारे घर में। हमारा कोनो मान सम्मान बाटे। रुक जा, हम बबलू से बात करी तो बाटे। बबलू, ओ बबलू। हाय रे मोरी मैया, हमारे घरा बर्बाद होई गए। जी पापा। कहो बबलू, अब यह कुल दिन देखे कर हम रही गए। हमार इज्जतिया तो वैसा तू पहले ले ली हो, जबरदस्ती अपन बियाह कही कर। अब बचा खुचा जौन इज्जत बा तो हर मेहरारू लियम बाज बाटी। और जब जींस पैंट टी शर्ट पहिरे खाए तो यहाँ का करे लेके आयो भैया, वहीं अपन शहर बाजार में लेके रहते हो। पापा मना की है रहन पायल के, लेकिन नहीं मानी। देखो बबलू, हमारे यहाँ बहुत मान मर्यादा प्रतिष्ठा बात है। हमार मान मर्यादा भंग न करो, यही भलाई बा। आपन मेहरारू लेके जाओ, जहाँ रहत हो दिल्ली बम्बई वहीं लेके रहो। ये पहनावा वहीं चली, यहाँ हमारे घरे न चली। हम चाहित बा घर में कलह कलियस न बढ़े, यही से आपन मेहरारू लड़का ले लो भैया, और जाओ तू वहीं परदेश में रहो। हमारे 3 ठो बिटिया बाटी, हमारे बिटियन पे गलत संस्कार पड़ी। एक काम करो, चुपाई मार के अपन मेहरारू लियो और लेकर जाओ। लेकिन पापा, लेकिन वकील हम कुछ नहीं सुने चाहिए था बबलू, अब बहुत हो गए। मेहरारू लड़का लियो लेके जाओ। ठीक है पापा, जैसन तुम्हारी इच्छा। कहे रहन पायल तुझसे ना कि यहाँ जींस नहीं अलाउ बाटे, लेकिन तू मानियो नहीं ना,
चलो अब तो तोहरे जीव का ठंडक पहुंचा, अब चलो तू शहर में। हमारी इकलौता लड़का हमारे आँखी से दूर हो गए। का कही बबलू के दादा सारा सपना चूर चूर हुन जात बाटे। कौनो उवर से कौनो उम्मीद हमें नहीं देखात बा। कुल उवर अनियारे अनियार बिलगात बाए हमारे। बबलू का अम्मा हमार बात समझे का कोशिश करो, समझू यही भलाई बा। बेटवा पतोहन के शहर में रह दियो। हमरे बूढ़ी बूढ़ा अब ही रह सका जात है। हमरे अभी 3 ठो बिटिये ही, उनके शादी ब्याह कर दिया, माहौल सही हो जाई, तब जहाँ जेकर मन कही तहाँ पे रही, कौनो फर्क नहीं हमें पड़त है। लेकिन अब ही यही में भलाई बा कि इनका दुपरानी के सहारे में रह दियो। जैसन ठीक समझो बबलू के पापा। अब तो करिया जा मजबूत कर ही कपरी, पाथर धर ही कपरी करिया जाते। का करी का कह सकीते हैं हम, क्यों बदली तो नहीं सकीता है। अरे पायल का महतारी तू यहाँ बाटी, तुम्हें हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी आयन, यहाँ का करत है हो? का हो पायल के दादा, एक छिन्न हमें नहीं देखते हो तो तोरे बेचैनी सवार रहा था हैं? का भाई का मुहान बाटे हमें हैं? गोड़ हाथ मिजबो का? चला हो पायल के महतारी, मिज दे गोड़ी हाथ कोठरियम तो चलबो। रहे दो हमसे ज्यादा मुराही तक की हो ना, समझो। वैसे भी आज हम बहुत खुश बाटे। हमार मूड खराब की हो ना, नहीं तो जाने ली हो तार मछिया उखाड़ लियो मछाऊ। कवन ऐसन खुश खबरी पाई गई हो पायल के महतारी, जौन फूले नहीं समात बाटी? का बात बाटे तनी हमहू के तो बताओ। हरिया पायल का दादा तो नहीं जानते हो, आपन बिटिया दामाद गए शहर में दिल्ली का हवा पानी लिए। शहर वहर में जानते हो कितना बढ़िया रहन सहन रहा था, एकदम से VIP। अब से हमारे बिटिया घर के काम बूत कुछ न करी, खाली 2 गुड्डी गुड्डा रही हैं। यह सोच के बहुत खुश हैं। जवन सोचत है तवन तवन हुन जात बा हमारे पायल के जिंदगी में। अरे वाह पायल के महतारी, जहाँ तक किहू तहाँ तक बिटिया दामाद के अंतर कराइन कछुअड़ियो। तहरे मुंह में लगाम नहीं रही गवा, जवने पावे ले तवने बक देना बक दिया ले। हमें इकुल में मुराही अच्छा नहीं लगा था, बताई दी था पायल का दादा। हमें कुछ कहे वहे ना, हम का करे केहू के अलगे बिलगे कराई। तो हमारी बिटिया अपन शहर बाजार में रही आई शुरुए से, तो का गांव में नहीं भावत है, तब जाते हैं दोनों परानी अपन। हम का करी, बस यह सोचित है हम ऐसे सोचे रहन, समझे? हाँ हाँ वो तो पते है बाय पायल के अम्मा। अच्छा देखो हम जाइत बाय ना चौराहा पर, हमें 2 घंटा 3 लागी आवे माँ, तो थोड़ा अपन जो करे धरे खोई कह धैलियो, बर्तन वर्तन कुल मार दी है बाटे, ठीक बा? अब खाना वाना बना ली हो। तुहां फटाउती माई लूट का लइका चली जाए, माने हम्मा अबइन खाना बनावे के बाटे, जतनी देर तक तू करत ही काव रहे हो हैं? खाना नहीं बनाई के धरियो। अरे जाए दियो हो पायल के महतारी, आज ही हमारे मन नहीं करत रहा खाना वाना बनावे का, तो एक काम करी था चौराहा पर से तुम्हें खटी मटर समोसा ले आई, वड़ा पाव ले आई, आज वह कुल खाई के रही ली हो। अच्छा ठीक बात, तब वड़ा पाव 5-6 ठू से कम ना लायो, नहीं चीक के 2 ठू लेके आओ। उतने में हमारे पेट भरत नहीं है, 10-12 ठू समोसा ले लियो और 5-6 ठू वड़ा पाव ले लियो, ठीक बाटे? नहीं अच्छा कम लेबो मछड़ाऊ ना तो तार मछिया उखाड़ लिया बाय। अच्छा ठीक बा पायल के महतारी, काव कही भैया बहुत खब्बू मेहरारू हमारी बहुते खब्बू, एकरे यस खवाई पे कही तबा कि हम बिकाई गए बिकाए, कितना जमींदार से पैसा ले लेके एकर खवाई दिहन, लेकिन एकर पेट हुए कि डुम का ढाका भरहिन नहीं आवत है। चली बहनी गांव में ढिढुरा पीटी, हमारे बिटिया दामाद शहर में जाता बाटे, खुशी का ठिकाना हमारे नाई बाय। जब तक 2-4-10 जन के गांव में ढिढुरा नहीं पीट दिया तब तक हमारे पेटे में बात पची नहीं, खलबली मचा रही खलबली। क्या करूं मम्मी, मेरा इस घर में छोटे से दम घुटता है, मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। 6 महीने हो गए मम्मी इस घर में रहते हुए, लेकिन परेशान हो जा रही हूँ। और इतनी किराए के घर में मैं बदल भी तो नहीं सकती हर बार। अरे बिटिया ये झंझटिए ना छोड़ दियो किराया और आवा के घर के, हैं? काहे नहीं खुद के अपन फ्लैट ले लेती हो? ओहो मम्मी ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैं पैसा छापने की मशीन रखी हुई हूँ। ऐसा लगता है तुम बोली और मैं फटाक से फ्लैट खरीद ली। कैसे खरीद लूं मम्मी? वैसे तो मिल तो रहा है, मैं 20 लाख कैश जमा कर देती डाउन पेमेंट, उसके बाद EMI करवा लेती, लेकिन क्या करूं मम्मी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अभी ऑफिस करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, लेकिन सारा पैसा इसी में ही खर्च हो जा रहा है, कुछ सेविंग हो ही नहीं पा रही है मम्मी। जाओ हमारे बिटिया रही जाबू बौरही का बौरही है, मने तुम्हें क्या कहत बा तू पैसा इकट्ठा करो तब तू घर खरीदो। अरे काहे नहीं अपने दुल्हा से कहती हूँ बबलू से कि अपने पापा से मांग लिए 20 लाख रुपया, ओकरे बाद ले लो शहर में अपन खुद के घर,
अपन ऐसो आराम से रहो। हाँ मम्मी, ये तो मैं सोची ही नहीं। आज ही बबलू को आने दो, फिर मैं बात करती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि अपना खुद का घर तो होना ही चाहिए। और मम्मी, मैं ये सुन सुनकर भी परेशान हो गई हूँ, किराए का घर, किराए का घर। जमींदार के घर के होकर भी हम लोग किराए के घर में रह रहे हैं। कितनी हमारी इंसल्ट होती है ना मम्मी? हाँ बिटिया, यह तो हम कहित बा। अरे इना जानो तोरे बुढ़वा के लगे पैसा नहीं बा। अरे वो बुढ़वा बहुत पैसा मोड़िया धरे बा, गांठी गांठी, समझियो? वही बबलुआ का समझाओ और जाए के अपने बप्पा से कह दो पैसा मांग कर लावे और शहर में खरीद लियो घर और ऐसा आराम से रहो, समझियो बिटिया रानी? कुछ दिमाग लगाओ। मम्मी तुम हो ना दिमाग देने के लिए, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास कॉल करके हर समस्या का समाधान निकाल लेती हूँ। वैसे मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिसकी मम्मी ही इतनी स्मार्ट है। हाँ वो तो हम है ना बिटिया रानी। अच्छा अब ठीक बाय, रखो फोन ना, अब जाइत बा हम खाए पिए। अब सुनो, भुलायो ना, जैसे हुई तो हमें फोन करके बतायो। ठीक है मम्मी। मम्मी मेरी एकदम से ग्रेट है, ग्रेट। हर बात का उसके पास जवाब रहता है। अब आने दो बबलू को, मैं उनसे बात करती हूँ कि हम लोगों को एक नया घर तो लेना ही चाहिए। शाम को 7 बजे। पायल, पायल डार्लिंग। अरे बबलू, तुम आ गए? मैं तुम्हारा ही आज इंतजार कर रही थी। काहे स्वीटहार्ट, आज कुछ स्पेशल है का? ओहो बबलू, तुम तो हमेशा रोमांटिक ही मूड में रहते हो, उससे भी ऊपर उठो ना। अरे डार्लिंग, उससे ऊपर उठन का है, बताओ। कोनो और नई बात हो तो बताओ। बबलू, मैं सोच रही हूँ ना, क्यों ना हम लोग एक अपने लिए खुद का घर लेते हैं। अरे पायल, ये तुम क्या कह रही हो? तुमको पता है ना कि मैं कितना कमाता हूँ। इतने में तो घर क्या, मैं किराया भी अच्छे से नहीं दे पाता हूँ, और तुम बोल रही हो घर लेने के लिए। वही तो मैं कह रही हूँ बबलू, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। हम लोग क्या करते हैं ना, पापा से पैसे लेकर के 30 लाख पेमेंट कर देते हैं और EMI करके एक अच्छा सा फ्लैट लेते हैं, ताकि हम दोनों उसमें अच्छे से रहेंगे। ठीक है बबलू, तुम पापा से आज ही पैसे मांग लो। पायल, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें तो पता है पापा के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आई है? तुम्हें पता हो एक चाहिए। क्या बबलू, तुम भी? आखिर तुम ही बताओ, तुम जमींदार के बेटे हो और गांव में इतने सारे प्रॉपर्टी है, इतना सारा पैसा है, किसका है? तुम्हारा ही तो है। पापा से मांगने में कोई झिझक मत करो। एक बार मेरी बात सीरियसली समझो। अगर हम लोगों का खुद का घर हो जाएगा ना, तो हम लोग अच्छे से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। पापा से मांगने में कोई बुराई नहीं है, आप उनसे मांगो पैसा और वो देंगे। अच्छा ठीक है, जब तू कहती हो तो ठीक है, हम पापा से कह के देख ही पाए। हाँ, लेकिन वैसे हमें बहुत शर्म लागत है पापा से पैसा मांगत। अरे बबलू, पापा से मांगने में कौन सा शर्म? सारा प्रॉपर्टी तुम्हारा ही तो है। अगर कुछ पैसे उनसे मांग लोगे तो क्या होगा? हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, वो लोग गांव में अच्छे से रहेंगे, हम लोग शहर में अच्छे से रहेंगे। ठीक है पायल, मैं कल ही गांव जाता हूँ और पापा से पैसे लेकर के फिर आता हूँ। ओ बबलू, मुझे पता था तुम मेरी बात जरूर मानोगे। आई लव यू बबलू, आई लव यू। लव यू टू पायल। 2 दिन बाद। पापा, वो क्या है ना कि हम कुछ सोचे हैं। का है बेटा, का सोचे है? हाँ, कुछ सोचे हो तो बताओ हमें, आखिर बात का है? पापा, कहने में तो मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि हम लोग किराए के घर में रह करके परेशान हो गए हैं, और पता है पापा, सारा सैलरी मेरा किराए के ही घर में चला जाता है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना हम अपना खुद का एक घर शहर में ले लेते हैं। हाँ हाँ बेटवा, तू तो सही है कहते हो, शहर में तो घर हो ही चाहिए। ठीक है ठीक है, तू चिंता ना करो। तू बताओ घर कितने में मिली, हम खरीद दी थे। वैसे भी तोहरे सबके जब शहरवे में रहे थे तो शहर में घर तो जरूरी बात है। पापा, 70 लाख का घर हम लोगों ने देख रखा है, लेकिन वो क्या है ना, हमको 70 लाख नहीं 20 लाख ही चाहिए। बाकी का पैसा मैं EMI कर दूंगा। वही जो हम लोगों का किराया का जाता था, वही हम लोग EMI भर दिया करेंगे। खुद कुछ दिन बाद खुद का घर अपना हो ही जाएगा। अरे बेटवा, सही कहा तो बात। ठीक है, तू चिंता ना करो, हम 20 लाख रुपया का इंतजाम करित बाटे। घर तो हो ही चाहिए। ठीक है पापा। कुछ दिन बाद। अब जा करके मेरा सपना पूरा हो गया है बबलू। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारा खुद का इतना बड़ा घर। आई लव यू बबलू, आई लव यू। मेरा सपना पूरा कर दिया तुमने।
अब इस घर को मैं अच्छे तरीके से सजा करके रखूंगी। सारा सपना इस घर में ही मेरा जुड़ा हुआ है। मेरा ये सपना था कि हम लोगों का खुद का एक फ्लैट में हो घर। कितना सुंदर घर है हमारा। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। चलो घर तो हो ही गए, लेकिन अब घर में गृह प्रवेश के लिए एक काम करो पायल, तू जितना नाक बात है सबके लगे कॉल कर दियो, क्यों भी छूटे नहीं चाहिए, समझियो। अरे बबलू, तू बिल्कुल चिंता ना करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम केहू के नहीं छोड़बे। अपन गृह प्रवेश के हमेर के होई कि हर कोई याद रखी। ठीक है पायल, हम चली तो बाटे, हमें ऑफिस के लिए लेट होत बा, बहुत सारा काम भी करे है। गृह प्रवेश में बहुत सारा काम भी तो है। ठीक है, तू घर का सारा जिम्मेदारी ले लो, हम बाहर के सारा जिम्मेदारी पूरी करी है। ओके बबलू, ओके। चलती हूँ। सबसे पहले मम्मी को बुलाती हूँ अपने गृह प्रवेश में। आखिर आज उन्हीं की वजह से मेरे घर खुद का हुआ है। अगर वो न बताती तो शायद मैं घर भी ना ले पाती। मम्मी को बुला लेती हूँ गांव से अपने घर के गृह प्रवेश में। हेलो, हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बिटिया, हमारे नमस्ते। और कहो, का हाल चाल बा? कुल ठीक ठाक बा बहिनी? घरा वारा लइगा कि नहीं? अरे मम्मी, उसी लिए तो मैं आपके पास कॉल की हुई हूँ। वो क्या है ना, हम लोगों ने घर भी ले लिया और गृह प्रवेश की तैयारी भी कर लिया है। तो जल्दी से टिकट कटाओ और फटाफट मेरे पास आ जाओ ना मम्मी। और सुनो, मुझे और सब लोगों के पास कॉल करना है गृह प्रवेश में बुलाने के लिए, अपने सास ससुर को भी। तो मम्मी मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। अरे सुन सुन सुन, पहले सुन। हाँ मम्मी बोलो, क्या बात है? अरे हमारे बौरैया बिटिया बा, मने तोरे अकिल वकील बाय कि नहीं? ओह मम्मी, क्या हुआ? क्यों ऐसे डांट रही हो? अरे हमारे बौरैया बिटिया बा, मने ये बता, कौन जरूरी है बूढ़ी बूढ़ा का बुलावे का? हां, का करे बुढ़िया बूढ़ा बुलावा थी? चुपाई मार के अपन गृह प्रवेश कराओ। दुनिया का खर्चा बर्चा तो वैसे है के बाटे। हां, हम टिकट कटाए के बिहाने तोहरे लगे पहुंच जाए थे। बूढ़ी बूढ़ा के बुलाई जरूरी नहीं बाटे। पर मम्मी, बबलू क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोची है, हम सब संभाल लिए, तो चिंता ना करो। ठीक है मम्मी। ओ मम्मी, आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे आंटी, आप अकेले आई हो? हमारे मम्मी पापा? अरे दामाद जी, हमें क्या पता तुम्हारे मम्मी पापा? हमें नहीं पता, हम तो अकेले आए हैं। पायल, क्या हुआ बबलू? क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो, वो भी मम्मी के सामने? मम्मी क्या सोचेंगी हमारे बारे में? पायल, मैंने तुमको बोला था ना कि मम्मी पापा को भी फोन करके बुला लेना, लेकिन तुमने केवल अपने मम्मी को ही बुला लिया और मेरे मम्मी पापा को बुलाना ही भूल गई। देखो बबलू, मेरे पास भी बहुत सारा काम रहता है। सारा दिन ये मत समझो कि मैं बैठी रहती हूँ। तुम तो ऑफिस चले जाते हो। इस घर में कितना काम रहता है तुमको पता है, समझे? मैं नहीं कर पाई फोन, मैं भूल गई, समझे? अरे पायल, ये तो ना भूलो कि हमारे पापा पैसा दीन है, तब हम आज ई घर ले पाए हैं, तब ये घर में गृह प्रवेश होत बा। हमारे मम्मी के हाथ से घर में गृह प्रवेश हो एक रहा, लेकिन तुम्हारी हमारे सारा सपना तोड़ दी। तुम्हें ऐसा नहीं करे रहा पायल, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करे रहा। अरे बबलू, इतनी छोटी बात पे नाराज क्यों होते हो? आपके मम्मी पापा नहीं हुए तो क्या हुआ? मेरी तो मम्मी है, मेरे मम्मी के हाथ से गृह प्रवेश हो जाएगा। अच्छा, तो तुम्हारा यही विचार था कि तुम अपने मम्मी को बुला लो और हमारे मम्मी पापा को बुलाओ ही मत। लेकिन समझ लो पायल, तुमने बहुत गलत किया, पायल। अरे दामाद दी, हमारा लगे हमारे पायल नहीं फोन किए रही। वो तो हम इत्तेफाक से वैसे टहरे घूमे चली आए। हमें क्या पता रहा तू घर लियो है, गृह प्रवेश तो आ रहा है। हमें नहीं पता रहा भैया, नहीं हम हूं ना आज आए हुए बादी में आई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे मम्मी, पबलू तो नाराज हो गए, अब क्या होगा? कुछ नहीं हुई बिटिया, तो चिंता ना करो। धीरे धीरे तुम्हें बबलू का उनके महतारी बाप से दूर करे है, समझियो? यही तोहार भलाई बात है। अब चुपाई मार के गृह प्रवेश कराओ और जितना व्हाट्सएप मोबाइल पे है सब पे स्टेटस लगा दो घर के फोटो खींच खींच के। ओके मम्मी, मैं अभी लगा देती हूँ स्टेटस। लो मम्मी, फोटो खींच के मैंने सारा स्टेटस लगा दिया। अरे दीदी, ये तो भैया भाभी के घर हुए। भाभी स्टेटस लगाए हैं, लागत है भैया गृह प्रवेशो कराए लिहिन और हमरे सबके बुलाइबो नहीं किहिन। अरे बिटिया लोग, ई का झुंड होई का मोबाइल में सब देख खट्टा रहत बाटियो। पापा, भैया घर ले लिहिन और भाभी स्टेटस लगाए हैं गृह प्रवेश के। अच्छा, गृह प्रवेश का? हाँ पापा, भैया भाभी इतना बदल गई है कि हमरे सबके गृह प्रवेश पे नहीं बुलाई है। कबो सपने में नहीं सोचे रहन। हाँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन अब का कह सका जात है। कोनो बात नहीं बिटिया लोग,
बबलू से हमें ई उम्मीद नहीं रहा, इतना बदल जाई हमारे लड़का, हमें तो नहीं भरोसा रहा। अरे यार बबलू, आजकल मैं देख रहा हूँ तू बहुत ज्यादा उदास रहने लगा है। आखिर बात क्या है बबलू, मुझे तो बता सकता है? हाँ यार, परेशान तो मैं हूँ, लेकिन क्या करूँ, कर भी तो कुछ नहीं सकता। अरे बबलू, ऐसा कौन सा बात है जो तुझे इतना परेशान कर रहा है? तू अपने दिल की बात मुझे बता सकता है। आखिर बात क्या है बबलू? बात यही है यार कि मैंने कुछ महीने पहले एक घर लिया, वो भी अपने पापा के पैसों से। अब मेरी बीवी क्या कह रही है कि कुछ पैसे पापा से मांग करके ईएमआई फ्री करा लो घर। पहले तो बोली घर ले लेते हैं, जब मैंने घर ले लिया अब उसका लालच और बढ़ रहा है। बोलती है ईएमआई भरना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, उसका शौक नहीं पूरा हो पा रहा है। रात दिन हमारे घर में झगड़ा लड़ाई होती रहता है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ यार, हर बात वो मनवाती रहती है मुझसे। तेरा सिचुएशन मेरे जैसा है। तुझे पता है यार, मैं भी ऐसे अपने बीवी का हर बात मानते गया, तो ये वजह हुआ कि आज मैं अपने मम्मी पापा से दूर हो गया। और जब मेरी मम्मी मेरे साथ रहना चाहती है तो मेरी बीवी इतना लड़ाई झगड़ा करती है कि मुझे चुप रहना पड़ता है। बाद में मेरी मम्मी खुद ही बोलती है, जा बेटा अपने पत्नी के साथ रह, मेरे साथ मत रह। तो मैं सोच रहा हूँ बबलू, कहीं तेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तू अपने बीवी को कुछ सबक सिखा ही दे। क्या करूं यार, तू ही कोई रास्ता बता, मैं तो परेशान हो गया हूँ। सारा दिन मेरी बीवी अपने मम्मी से मोबाइल पे बात करती रहती है, यहाँ तक क्या खाती है, क्या पीती है, कब सोती है, कब जगती है, क्या बना है खाने में, उसकी मम्मी को सब पता रहता है। हमेशा वो अपने मम्मी से मोबाइल पर चिपकी रहती है, हर बात वो अपने मम्मी से शेयर करती है। मैं तो उससे इतना परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूं यार। तो तू वही कर जो मैं नहीं कर पाया। एक काम कर, तुझे एक कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। कड़ा फैसला? हाँ यार, कड़ा फैसला। अब तू कड़ा फैसला ले ही ले। मेरी बात समझ में आ गई ना तुझे? हाँ यार, मुझे तेरी बात समझ में आ गई। अब मैं कड़ा फैसला लेकर ही रहूंगा। थैंक यू यार, तूने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे मम्मी पापा भी मुझसे दूर हो जाएं। आज ही मैं बहुत बड़ी फैसला लेकर ही रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्त। मम्मी, ये मेरी बात मानते ही नहीं है। इनको समझा समझा करके मैं हार चुकी हूँ। इनसे कितनी बार बोली हूँ कि अपने मम्मी पापा से बोल दो, वो जो पेट्रोल पंप के पास प्रॉपर्टी है उसको बेच करके हम लोगों का घर ईएमआई फ्री करा दे। कि ये है, हमारा बात मानते ही नहीं है मम्मी। पायल, ये फोन मुझे दो, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ। सासू माँ, आप अपने बेटी को सिखाना भड़काना बंद करिए। जब आपका खर्चा हमारे घर से नहीं चल पा रहा है तो आप उल्ट पटांग हरकतें अपने बेटी को सिखा रही हैं। मैं अपने मम्मी पापा से अब एक पैसा भी नहीं मांगूंगा, समझिए आप। अगर ये आपको बेटी को मुझसे ज्यादा ही दिक्कत है तो आप अपने बेटी को लेकर जा सकती हैं अपने घर पे। ऐसी पत्नी के साथ मुझे नहीं रहना है जो केवल अपना ही स्वार्थ देखती है। मेरे मम्मी पापा से बिल्कुल भी ये प्यार नहीं करती है और हमेशा प्रॉपर्टी के पीछे ही पड़ी रहती है। ऐसे औरत का मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। अरे दामाद जी, ई का कुल अनाब शनाब बकत बाटे, पगलाई के बाटे का है? अरे बिटिया, वो गलती होई ग भैया। नहीं नहीं, मैं एक पल के लिए भी अब इसको अपने पास नहीं रखूंगा। मैं जा रहा हूँ गांव अपने मम्मी पापा के पास। तुम भी अपने बेटी को यहाँ से ले जाओ। नहीं बबलू नहीं, मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे माफ कर दो बबलू। मैं अपने मम्मी की बात पे आ गई थी, मुझे माफ कर दो बबलू। मुझे मम्मी के पास नहीं, तुम्हारे पास रहना है बबलू। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी बबलू। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम गांव चल रहे हो, मैं भी गांव में ही रहूंगी, एक संस्कारी बहू की तरह। एक बार चांस दे दो बबलू, एक बार प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सारा गलती अपने मम्मी के कहने पर ही किया, हमेशा अपनी मम्मी की ही बात मानती रही। उसने तो हमारा घर ही बर्बाद करके रख दिया बबलू। आज के बाद मैं अपने मम्मी से कोई भी बातचीत नहीं शेयर करूंगी, ना ही कोई घर की बात बताऊंगी बबलू। मुझे माफ कर दो। ठीक है पायल, अब रो मत। चलो अब हम तुम्हें मिलकर मम्मी पापा से माफी मांगा जाए और मम्मी पापा के साथ में रहा जाए। चलो, तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यह बड़ी बात है। चलो चलो पायल। हाँ बबलू, चलो चलो, मैं भी अपने सास ससुर से माफी मांग लूंगी। मैं किए पे अपने बहुत शर्मिंदी हूँ। चलो बबलू चलो। तो भैया बाबू बहनी लोग, आज के वीडियो आप लोग का कैसन लाग? का सीखे यह वीडियो से कमेंट करके जरूर बताओ। तो चलो, ये हमारे भैया बाबू बहनी लोग अपन नाम सुन लिया जाओ। तो सबसे पहले पंकज भैया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कमेंट करे खातिर।
सुषमा सिंह आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनी वीडियो में कमेंट करे खातिर। आरती बहनी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। उषा देवी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। आकाश सोनी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। रामबरन प्रजापति आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। सुधा मिश्रा अनीस आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। राजकुमार सिंह आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। कृष्ण चौहान आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। सोनू खान आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। मोहम्मद आसिफ सनी आरुफ अहमद मनीषा देवी विशाल वर्मा आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। ब्रजेश कुमार नाया बहिनी आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। गुड़िया बहिनी चंडीगढ़ से आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम मौर्य रवि पटेल आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। संतोष हेमलता आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। मीना शुक्ला बबलू पटेल आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। रीता लक्ष्मण आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। आरती ओझा दीपा तो भैया बाबू बहनी लोग आज के वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में आप लोग का नाम जरूर ले जाए तो आप लोग कमेंट करे बिल्कुल ना भुलाओ और देखते रहो रिंकी कार्टून चैनल। पहले जैसा आपन प्यार दुलार सपोर्ट ऐसे बनाए रखो ताकि हमेशा ऐसे बढ़िया बढ़िया आप लोग खत्ती स्टोरी लेके आई। भैया बाबू बहनी लोग अगर स्टोरी में थोड़ा सा भी आप लोग के बुरा लागे तो करे लिए माफ कियो। ये सब आपके मनोरंजन के लिए वीडियो बनाई जाते बाकी और कुछ नहीं। तो आप लोग स्वस्थ रहो मस्त रहो खुश रहो देखते रहो रिंकी कार्टून चैनल। धन्यवाद।